रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों की ओट में था और हवा में अजीब सी सर्दी तैर रही थी। गांव का युवक अविनाश अपनी मोटरसाइकिल लेकर पास के कस्बे से घर लौट रहा था। गांव तक जाने के लिए उसे एक पुराने जंगल की तंग पगडंडी से होकर जाना पड़ता था। दिन में ये रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि रात में ये रास्ता जीवित नहीं रहता, जाग जाता है। गांव वालों के कहने के अनुसार रात में ये रास्ता जीवित नहीं रहता, जाग जाता है। अविनाश इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। उसने बाइक स्टार्ट की और जंगल में घुस गया। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई हाथ बढ़ा रहा हो। कुछ दूरी चलने के बाद अचानक बाइक बंद हो गई। ना पेट्रोल खत्म, ना कोई खराबी, फिर भी बंद। वो उतरा और किक मारकर दोबारा स्टार्ट करने लगा। उसी समय पीछे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज़ आई। चर चर चर। वो पलटा, कोई नहीं। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। इग्निशन घुमाते ही बाइक चल पड़ी, पर अभी वो 2 मीटर भी नहीं चला था कि अचानक उसके सामने सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखी। लंबे सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर और हाथ में एक पुरानी लालटेन। अविनाश ब्रेक लगाते हुए चिल्लाया, अम्मा जी, आप रात में यहाँ? औरत मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसके दांत काले और टूटे हुए और होठों के किनारे से मिट्टी झड़ रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, इस रास्ते पर मत जा बेटा, आगे कीचड़ है, बहुत गहरा कीचड़। अविनाश का दिल धड़कने लगा। जंगल के बीच कौन सी कीचड़? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कहाँ रहती हैं? औरत ने गर्दन घुमाई, इतनी तेज कि हड्डियां चर्र की आवाज कर उठी, और बोली, मैंने भी यही गलती की थी, अब तू मत कर। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। पूरे जंगल में एकदम अंधेरा फैल गया और अंधेरे में अविनाश ने सुना, नहीं, मैं नहीं रुकी, मैं कीचड़ में धंस गई थी, अभी भी धंसी हुई हूं। आवाज अविनाश के बिल्कुल पास से आ रही थी। वो बाइक पर कूदा और पूरी ताकत से उसे भगाया। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। पत्तियां टूट रही थीं, शाखाएं हिल रही थीं, हवा में किसी के चिल्लाने की आवाज़ थी। जैसे ही वो जंगल के बाहर पहुंचा, बाइक अपने आप तेज चलने लगी, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। गांव की लाइटें दिखीं, तब जाकर वो रुका। सांसें तेज, अभी भी कांप रहा था। अगले दिन सुबह गांव के बुजुर्गों को उसने सारी बात बताई। बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और कहा, बेटा, उस रास्ते पर 10 साल पहले एक औरत सच में कीचड़ में धंसकर मरी थी। उसके बाद से रात में वो सबको चेतावनी देती है, पर जो उसकी बात नहीं मानता, वो वापस नहीं आता। अविनाश ने उसी समय कसम खा ली, वो रास्ता वो फिर कभी रात में नहीं लेगा। कहते हैं आज भी जो उस जंगल की पगडंडी से गुजरता है, उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई देती है, मत जा बेटा, आगे बहुत गहरा कीचड़ है। और जो नहीं सुनता, वो अगली सुबह कभी नहीं मिलता। मत जा बेटा, आगे बहुत गहरा कीचड़ है।